आपने एक बात देखी है कि ठंड आई नहीं, विंटर सीजन शुरू हुआ नहीं कि दिल्ली के पोल्यूशन की बात शुरू हो जाती है। कभी सोचा है आपने कि ये इतना पोल्यूशन की कहानी जो होती है ये विंटर में ही क्यों होती है दिल्ली में? तो इसका रीजन आप सोच रहे हो कि स्टबल्स को जलाने से और पराली के जलाने से होता है, तो इसका रीजन वो बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले गर्मियों में होता क्या है कि जो वहाँ की गर्म हवा है दिल्ली में, वो गर्म होकर कन्वेक्शनली ऊपर उठ जाती है और एयर को भी ऊपर लेके जाती है, फिर वो बारिश वगैरह के साथ धुलकर साफ होता है। पर ऐसा विंटर सीजन में नहीं होता। और ठंड में जो हवा होती है वो नीचे ही बैठ जाती है, ऊपर जा ही नहीं सकती। और जो पोल्यूटेंट्स और स्मोक रहते हैं वो हवा के साथ नीचे ही रह जाते हैं, और जो उसकी वजह से जो पूरा का पूरा इलाका होता है वो गैस चैम्बर में बदल जाता है, और यही एक ट्रैप चला आ रहा है। और इसी में नॉक्स और व्यूएक्स आ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं इसमें। और फोटोकेमिकल से क्या होता है कि इसमें स्मोक बनने लग जाता है, इसमें पोल्यूशन बनने लग जाता है, जैसे कि नाइट्रेट, ये सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स इसमें बन जाते हैं। और ये 2.5 इंक्रीज होकर टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करते हैं, और ये PM 2.5 हवा में मिलकर स्मोक और टॉक्सिक को बढ़ाते हैं। और दूसरा रीजन है ठंड में पाई जाने वाली ठंडी हवा। गर्मी में तो क्या होती है, गर्म हवा होती है, और बारिश इस गर्म हवा को मॉइस्चराइज कर देती है और बिल्कुल क्लीन कर देती है। पर ठंड में ये सारी चीजें जगड़ जाती हैं, और इस ठंड में क्या होता है, ना बारिश होती है ना स्टॉर्म होती है, तो उसकी वजह से सब जगह पे पोल्यूशन फैलता है। और तीसरा फैक्टर है हमारी रोजमर्रा की हैबिट्स, जैसे कि गीजर, हीटर, डीजल। इसकी वजह से क्या होता है, डिमांड बढ़ती है और फिर कोयला जलाना पड़ता है, और कोयले से क्या होता है, प्रदूषण। ऊपर से जो पंजाब, हरियाणा और यूपी का जो स्मग से ऊपर से जो हवा का थ्रो आता है, उसकी वजह से क्या है, दिल्ली बीच में आ जाता है, उसकी वजह से दिल्ली में भी वो चीज आ जाती है और ये चीज भी उसमें ऐड हो जाती है। ये तो हो गई पोल्यूशन की बात में। अब लेकिन आप बताएं कि PM 2.5 और PM 10 में से कौन सा सबसे ज्यादा खतरनाक है? मुझे कमेंट में जरूर बता कर जाए।